अब बड़ी खबर जयपुर ग्रामीण से, जहां बस और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत हुई है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। मनोहरपुर पुलिया पर हादसा हो गया। चालक समेत 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण टक्कर के बाद हादसा होने की खबर सामने आई है और इसमें चालक समेत 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। टक्कर के बाद बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेज दिया गया। दिल्ली जा रही बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है एम्बुलेंस की मदद से। लेकिन जो हादसे की तस्वीरें हैं वो भी सामने आई, वो भी आपको दिखा दें। और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो टक्कर हुई है दोनों के बीच में, कितनी जोरदार टक्कर हुई है। और इसमें 12 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर बीकानेर से। आचार्य तुलसी कैंसर अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कीमोथेरेपी के दौरान बड़ी चूक सामने आई। कीमोथेरेपी के बाद महिला पैरालिसिस हो गई। यानी कि देखिए, बड़ी जानकारी, कीमोथेरेपी की जा रखी थी और जैसे ही कीमोथेरेपी हो जाती है उसके बाद महिला को जो सबसे ज्यादा परेशानी हुई है, जानकारी ये कि वो पैरालिसिस हो गई और महिला के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। हालत गंभीर होने के बावजूद सीनियर डॉक्टर नहीं देख रहे, ना ही सीनियर डॉक्टर को दिखाया गया। 3 दिन तक केवल जांचें लिखते रहे डॉक्टर। मीडिया के पहुंचने के बाद विभाग हरकत में आया। हॉस्पिटल प्रशासन ने जांच शुरू की। तो यहां अस्पताल की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा एक महिला को यहां पर भुगतना पड़ा है। इनको बता दिया था इनका मरीज है जो लास्ट स्टेज में है, तो ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन इनको ये लग रहा है कि ट्रीटमेंट से सुधार नहीं हो रहा। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कैंसर के मरीज में तुरंत सुधार आना जरूरी नहीं है। लेकिन अब इसको जाना है घर, लेकिन कोई हो सकता है कि स्टाफ के साथ इनका कुछ हो गया, तो ये थोड़ा ओवर ला करके जाना चाहते हैं। मैं यहाँ 25 तारीख को आया था। इन्होंने 3 दिन मेरे को दर्द के टीके इंजेक्शन देते रहे और 10 दिन का थोड़ा थोड़ा रुकता रहा। फिर इन्होंने 3 दिन के बाद इन्होंने चक्के, और हमारे को कोई बेरा नहीं था भाई कीमा क्या चीज होती है क्या चीज नहीं है, हमने कभी नहीं देखा था। इन्होंने चक्के बेड पे ले गई है, इन्होंने जाके सीधे वो लगा दिया वो कीमा, और 1.25 घंटे के अंदर कीमा कंप्लीट कर दिया। 3 बोतल लगा दी इन्होंने। उसके बाद मेरे घरवाली को मैं जब 1.25 घंटे के बाद लेके गया, ये कहने लगी पेशाब करा ला, तो पेशाब कराने घर के अंदर गया तो उसी टाइम चक्कर आ गया इसके, ये नीचे पड़ गई तो मैं बेड पे उठा के गिरा। बेड पे उठाते ही गिर के उसके बाद इन्होंने कोई संभाल नहीं करी। 2 दिन हो गए, 2 दिन पड़ी हुई को, और मैं डॉक्टर पास के भी गया, वो कहने लगे पहले जाओ सिर की जांच कराओ। इतने में तो उसकी हालत ही बिगड़ रही है। सिर की जांच क्या कराएं, हम परेशान हो रहे हैं 2 दिन। आज भी फिर मैं उसको उनके आगे हाथ जोड़े आन के, मैं कहा दवाई दे दो मैडम, इनकी जो सुधार आ जाए थोड़ा घना। उन्होंने कोई सुना ही नहीं करी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गिरिराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही अस्पताल की सामने आई है। जरा बताइए, अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है और महिला की स्थिति किस तरह की है? क्या इस मामले को लेकर संज्ञान लिया गया? जी, बता दें कि पीबीएम अस्पताल जो बीकानेर का है लगातार विवादों में घिरा है। पहले भी हमने देखे हैं, कई खबरें सामने आई है कि पीबीएम अस्पताल में जो विवाद सामने आए, फिर कल ऐसा ही मामला सामने आया है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि 1-1.5 घंटे में ही उसे सारे जो कीमोथेरेपी थी, 3 कीमो एक साथ लगा दी, जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी है उसे जो पैरालाइज हो गया है एक तरफ से। वो लगातार ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि उसके बाद भी उनका कोई इलाज नहीं हो रहा, सिर्फ जांचें लिख रहे हैं, जिसके बाद वो खुद अपनी पत्नी को अस्पताल से बाहर लेकर आकर बैठ गए और इलाज नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि हम इसका इलाज कर रहा है, जांचें लिखी गई है, जब जांचों की रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि उनको पहले ही बता दिया गया तो कैंसर की जो लास्ट स्टेज पे है, जो लेके आए हैं तो महिला वो कैंसर की लास्ट स्टेज पे है, लेकिन अब ये हंगामा कर रहे हैं। हमने उनको कह दिया लास्ट स्टेज है, लेकिन फिर भी इसको जो पैरालाइज हुआ है उसकी जांच की जा रही है, उसकी जांचें की जा रही है। जांचों की जब रिपोर्ट आएगी उसका इलाज किया जाएगा, ऐसा चिकित्सकों का कहना है। लेकिन गिरिराज, क्या इस पूरे मामले पर अस्पताल जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि कीमोथेरेपी के बाद ही महिला की स्थिति और गंभीर हुई। जी, इसको लेकर हमने सीनियर चिकित्सक से बात की है। उन्होंने कहा है कि जब रिपोर्ट आएगी, जब उनके पहले एमआईआर करवाई गई है, तो एमआरआई की रिपोर्ट आएगी, उससे ही पता चल पाएगा कि ये जो कीमो से हुआ है या इसके खुद में दिमागी डिस्टर्ब से हुआ है। तो इसकी जांच की जा रही है। जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो आगे की कार्रवाई अस्पताल प्रशासन द्वारा की जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, खबर बूंदी से है। बूंदी में शिकारी फंदों का कहर देखने को मिला। जंगल में वन्य जीवों की जान पर संकट आन पड़ा। शिकारियों के फंदे में फंसे लेपर्ड, मां लेपर्ड सहित 2 शावकों की दर्दनाक मौत हो गई। और देखिए, पिछले 1 हफ्ते में ये 4थी मौत है। सिस्टम की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। जंगली सूअरों के शिकार के जो फंदे हैं, जो उनके शिकार के लिए लगाए जाते हैं, घटना के बाद अब पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू हो गया है। जिले भर में घटना के बाद वन विभाग ने पूरे इलाके में विशेष सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है। टीमें जंगल के कोने कोने में तलाश कर रही है, ताकि कहीं और भी अगर अवैध फंदे लगाए गए हैं तो साथ ही शिकारियों की पहचान भी अगर हो सके तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसकी तैयारी की जा रही है। विभाग ने गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के संकेत दिए हैं। बूंदी में लगातार लेपर्ड पर होते हमले और शिकारियों के जाल में फंसते लेपर्ड प्रशासन के लिए जो है लगातार चुनौती बन गए हैं। एक लेपर्ड की जान जाने के बाद लगातार शिकारियों पर कोई शिकंजा यहाँ पर कसा नहीं जा रहा है। बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य के अंदर एक पैंतर शिकारियों के जाल में फंस गया था और उसकी 10 दिन बाद जो है इलाज के दौरान मौत हो गई। दुखद खबर ये रही कि जो पैंतर था उसके पेट में 2 शावक थे, उनकी भी जान चली गई। लेकिन अभी तक भी शिकारी जो है वन विभाग की गिरफ्त में नहीं आए हैं, जिसके चलते लगातार बूंदी का जो रामगढ़ अभ्यारण्य है या उससे लगता क्षेत्र है वो कह सकते हैं कि पैंतर के लिए घातक बनता जा रहा है। हमारे साथ तमाम वन्यजीव प्रेमी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, पैंतर की दुखद मौत हुई है, शिकारियों के जाल में फंस गया, उसके पेट के अंदर भी 2 शावक थे, तो ऐसे में क्या देखते हैं, किस प्रकार से चुनौती है प्रशासन के लिए? ये जो बूंदी का वन महकमा है, डाटुंदा के अंदर जो अभी लेपर्ड फंदे में फंसा हुआ आया था, उसको चिड़ियाघर कोटा भेजा गया। लमसम 56 टाके आए उसके। सर्दी और गर्मियों और बरसात के वक्त ग्रामीण लोग फंदा लगा के रखते हैं तरह तरह के जानवर को पकड़ने के लिए। मोस्टली शिकारी ऐसा काम करते हैं। तो जो टेरिटोरियल रामगढ़ का जो डीएफओ है, उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और जगह जगह दबिश देके ऐसे फंदे तत्काल प्रभाव से हटाने चाहिए। दरअसल 24 दिसंबर को बूंदी के जो डाटुंदा इलाका का जंगल है, वहां पर पैंतर फंदे में मिला था, जिसे वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू करते हुए कोटा के चिड़ियाघर में उसे इलाज के लिए भेजा, जहां पर करीब फंदे में फंसने से उसके 56 टाके लगे और 10 दिनों तक उसका इलाज जारी रहा और आखिरकार जो मादा पैंतर थी उसकी यहाँ पर मौत हो गई। उसके 2 शावक थे, उसकी भी यहाँ पर मौत हुई है। वन विभाग के सूत्र और वन्य जीव के सूत्र बताते हैं कि बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य के अंदर 100 से अधिक पैंतरों की मौजूदगी है, जो बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य की जो है जो कह सकते हैं कि यहाँ की शोभा बढ़ाती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये सवाल हो जाता है कि लगातार शिकारियों के फंदे के अंदर जो है पैंतर फंसते जा रहे हैं, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, शिकारी पकड़े में नहीं आए हैं। यहाँ के लोगों ने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द यहाँ पर प्रशासन ऐसे शिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करे, गश्त को बढ़वाए, वरना यहाँ के वन्य जीव प्रेमी आंदोलन की चेतावनी भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सलीम हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सलीम, जंगल में वन्य जीवों की जान पर संकट है, क्या इस पर कोई ध्यान दे रहा है या नहीं? क्योंकि ये 4थी मौत का मामला सामने आया है पिछले 1 हफ्ते में। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में वन विभाग में जो है हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए गश्त बढ़ा दी गई है। लगातार जंगल में शिकारियों की तलाश यहां पर की जा रही है। वन विभाग के अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि जल्द ही शिकारी जो है वन विभाग की गिरफ्त में होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि शिकारी तो है ही सही, लेकिन उससे पहले जहां जहां उन्होंने फंदे लगाए हैं, उन्हें भी वन विभाग की जो टीम है वो हटा नहीं पाई। यदि समय रहते वन विभाग की जो टीम है वो गश्त कर रही होती या लगातार नियमित रूप से वाचिंग कर रही होती, तो शायद तक ये फंदे पहले ही हट जाते और इन लोगों को पहले ही पकड़ने में आया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक घटना का इंतजार किया गया। अब घटना के बाद जो वन विभाग तमाम दावे कर रहा है शिकारियों को पकड़ने की, लेकिन लगातार बूंदी के अंदर जो है पैंतरों की जान जा रही है। वन विभाग के जो कार्यशैली, उस पर सवाल खड़ा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो वन्यजीव प्रेमी है वो भी लगातार जो है स्थानीय प्रशासन पर आक्रोश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका
साफ तौर से कहना है कि अगर इस मामले में जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की गई, शिकारियों को नहीं पकड़ा गया, तो आने वाले दिनों में वो हंगामा भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जो है प्रशासन की लगातार होगी। मैं आपको बता दूं, बूंदी का रामगढ़ अभ्यारण्य है, जहां पर बड़ी संख्या के अंदर पैंतरों की मौजूदगी है। वन विभाग के आंकड़े खुद बताते हैं कि 100 से अधिक यहाँ पर पैंतरों की मौजूदगी है। ऐसे में सरकार का प्रस्ताव ये भी है कि यहाँ पर लेपर्ड सफारी भी शुरू की जाए, लेकिन अगर इसी प्रकार की घटना सामने आती रही तो लेपर्ड के लिए ये जंगल जो है घातक साबित हो जाएगा। जरूरत है कि यहाँ की स्थानीय प्रशासन, सरकार की कोशिश सराहनीय है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी कोशिश पर उन्हीं के नुमाइंदे पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। सिस्टम की लापरवाही है, ये खास तौर पर आरोप लग रहे हैं। तो अब जिस तरह से चौथी मौत हुई है, क्या उसके बाद कोई प्रोसेस आगे बढ़ा है कि सर्च ऑपरेशन शुरू हो, शिकारियों की तलाश हो? कौन है जो वन्य जीवों के लिए खतरा बनते चले जा रहे हैं? देखिए, जो प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आई है तो ये सामने आ रहा है कि जो ये शिकारी है, ये अपने खेतों के जो बाल होती है, उनकी जो दीवारें होती है, वहां पर फंदा लगाए रखते हैं, और जैसे ही वहां पर कोई किसी भी जानवर का मूवमेंट होता है तो उस फंदे में फंस जाता है। तो लेकिन जिस प्रकार से जो घटना सामने आई है, फंदे में खेतों के किनारे सामने आई है, वन विभाग के अधिकारी लगातार जो है इन खेतों की वॉचिंग कर रहे हैं। जंगल में जहां जहां भी इस प्रकार की मूवमेंट है, जहां पर पैंतरों की मूवमेंट है, वहां पर निगरानी बना दी गई है, और वन विभाग के अधिकारी का यही कहना है कि जल्दी ऐसे शिकारियों को चिन्हित कर लिया जाएगा। जो वन विभाग ने जंगल में जो ट्रैप के कैमरे लगाए हैं, उन कैमरों की भी निगरानी की जा रही है। अगर कोई शिकारी उसमें नजर आता है तो निश्चित रूप से वन विभाग के अधिकारी इन्हें जो है गिरफ्तार करने की यहाँ पर मांग करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।